और जैसे कि हमने आपको बताया कि दिल्ली में जो कोरोना की रफ्तार है, जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये जो आंकड़े हमने आपको कुछ देर पहले दिखाए वो चिंता का सबब इस वक्त बने हुए हैं। जो सबसे ज्यादा डर है वो इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में है। हालांकि देश के बाकी हिस्सों में भी कुछ रफ्तार जरूर कम हुई है, लेकिन ओवरऑल केसेस की बात की जाए, जो आपका रिकवरी रेट है वो बहुत अच्छा है, ये सुकून की बात है। लेकिन केसेस जो दिल्ली में इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, ये ग्राफ आप देखिए, ये बहुत ही चिंता बढ़ाने वाला कि एक ही दिन में अगर 7,486 केसेस कोरोना के देखने को मिल रहे हैं और एक दिन तो 8,000 का फिगर भी क्रॉस हो गया था दिल्ली में। तो सबसे ज्यादा मामले दिल्ली में, और इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ दो मेहमान हैं। डॉक्टर सुरुचि शुक्ला हमारे साथ हैं और डॉक्टर अंशुमान हमारे साथ हैं। डॉक्टर अंशुमान, ये जो रफ्तार है, जो हम ग्राफ इस वक्त लोगों को, दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये बहुत ही चिंता बढ़ाने वाला है। ये इतना ज्यादा एकाएक हम क्यों देख रहे हैं बढ़ोतरी? पोल्यूशन इसकी वजह है या फिर त्योहारों के मौसम में जो लापरवाही बढ़ती गई वो इसकी वजह है? क्या वजह है और कैसे इसे कंट्रोल किया जाए? जी मीमांसा जी, देखिए एक्सपेक्टेड था कि इसी नवंबर दिसंबर के महीने में दिल्ली में कोरोना का कर्व ऊपर जाएगा, ये पता था। आप सोचे कि क्यों पता था? त्योहार के कारण होने वाले गैदरिंग के केसेज अभी नहीं निकले हैं, अभी 14 दिन बाद निकलेंगे, नवंबर एंड या दिसंबर फर्स्ट वीक में निकलेंगे। अभी जो केसेज बढ़े, जब भी एक चीन की स्टडी आई थी जिसमें दिखाया गया था एनवायरमेंटल टेम्परेचर जब फॉल करेगा, ठंड बढ़ेगी, तो कोरोना वायरस बहुत देर तक सस्पेंडेड रहेगा एयर में और संक्रमण की संख्या बढ़ेगी। लोगों ने भी अनलॉक की प्रक्रिया को ये समझ लिया कि बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है, निकलना चालू कर दिया, संक्रमण बढ़ने लगे। प्रदूषण ऊपर से मार रहा है। प्रदूषण हर साल दिल्ली में नवंबर दिसंबर में सांस की तकलीफ और फेफड़े की समस्या लेके मरीज अस्पताल में पहुंचते थे। इस बार जो मरीज इस तरह से प्रदूषण की समस्या लेके पहुंच रहे हैं, अदरवाइज जो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर होते कोरोना के, उनमें जब टेस्ट किया जा रहा है पाया जा रहा है कोरोना पॉजिटिव है। मतलब कोरोना और प्रदूषण दोनों मिलके मौत के आंकड़े को भी बढ़ा रहे हैं। ये बड़ी ही एक जटिल सी समस्या बनी है दिल्ली के लिए, जिसके लिए आप देखिए लॉकडाउन 1 में पोल्यूशन लेवल 2 डिजिट में आ गया था, AQI 44-42 पे आ गया था, फिर से हम AQI 1000 क्रॉस कर चुके हैं। तो ये तो एक्सपेक्टेड था, ये होना ही। जी, और डॉक्टर सुरुचि, ये पोल्यूशन की मार भी है, जो फिगर्स बढ़ रहे हैं, अब इसकी काट है क्या? अब एक तो जो मास्क आप नहीं पहनेंगे तो 2,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है, एक तो ये कदम उठाया गया है। दूसरा ये कि शादियों के लिए जो गैदरिंग्स हैं उसके लिए अब सीमा तय कर दी गई है कि 50 लोग ही अब एक जगह पर इकट्ठा हो सकते हैं। लेकिन इसके अलावा क्या ये काफी है? जो बाजारों में कहा जा रहा है कि सीमित स्तर पर वहां भी लॉकडाउन लगना चाहिए, आपकी क्या राय? पहले तो नमस्कार सबको मेरी तरफ से। थैंक यू जी न्यूज़ टू कॉलिंग मी फॉर दिस प्लेटफॉर्म। मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे कि अभी हम लोग देख रहे थे कि हमारे कोरोना केसेस लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा सीमित हो गए थे। अब हमने लॉकडाउन बीच में खोल दिया, लोगों ने फेस्टिवल्स भी बनाए और लोगों ने मिक्सिंग भी की, अपनी शॉपिंग भी की, घूमे भी, मिले जुले भी, जो कि एक फेस्टिवल में करते हैं। इस तहत लोगों के मिक्सिंग हुई है, लोग मिले भी हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भी इसमें कहीं नज़रअंदाज हुई है। मास्क तो हुआ ही है नज़रअंदाज, सोशल डिस्टेंसिंग भी नज़रअंदाज हुई है। इस तहत केसेस बढ़ रहे हैं, जो अभी दिल्ली में दिखाई पड़ रहा है, केसेस अचानक से बढ़ रहे हैं। इसका एक मेजर कारण यही है कि ना तो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हुई है, ना मास्क फॉलो हुआ है जी। और हम यही सोच रहे हैं कि आगे ये किस तरीके से और सिटीज में आएगा इंडिया की। अभी तो दिल्ली का हाल हम लोग देख रहे हैं सब। जी डॉक्टर सुरुचि, हमारे साथ पूजा मक्कड़ भी हैं जो लगातार फॉलो भी करती हैं, मार्केट्स में भी नजर रखती हैं किस तरह से जो मास्क है वो पहना जा रहा है या नहीं। लेकिन सबसे पहले तो अपडेट दे दें पूजा मक्कड़ वैक्सीन को लेकर, क्योंकि बहुत उम्मीद बन गई है जब से डॉक्टर हर्षवर्धन की बात सुनी है कि साल की शुरुआत में मिल जाएगी वैक्सीन। देखिए मीमांसा जी, आज जो हरियाणा की खबर हम दिखा रहे हैं तो हम ये बताना चाहेंगे लोगों को कि जो थर्ड फेज के ट्रायल हैं वो दरअसल शुरू हुए तो 4-5 दिन हो चुके हैं, लेकिन पीजीआई रोहतक जो है वो भी उसमें से एक सेंटर है जहां आज से शुरुआत हो रही है। तो टेक्निकली पीजीआई रोहतक में आज से शुरुआत है। टोटल जो 25,000 से ज्यादा वॉलंटियर देश भर में रजिस्टर हुए हैं, उनमें कई सेंटर्स पर पहले भी, आज से 4 दिन पहले भी शुरुआत हो चुकी है। लेकिन हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री का वॉलंटियर के तौर पर जुड़ना लोगों में ये उम्मीद जरूर जताएगा कि
वाकई वैक्सीन के जो 2 फेज गए हैं वो ठीक गए हैं और कामयाबी से गए हैं, इसीलिए तीसरे फेज में कोई व्यक्ति ये जोखिम जानते समझते उठा रहा है इतने जिम्मेदार पद पर रहते हुए। और सबसे पहली जो वैक्सीन होगी मीमांसा जी, तो बहुत मुमकिन है वो यही कोवैक्सीन होगी जिसके ट्रायल इस वक्त चल रहे हैं, जो भारतीयों तक पहुंचेगी। अप्रैल के महीने तक ये वैक्सीन पहुंच सकती है लोगों तक। और जो आपने कहा वॉलंटियर से जुड़ने की बात, तो 25,800 वॉलंटियर इस बार हैं, लेकिन हम लोगों को बता दें कि जब वॉलंटियर्स को इनवाइट किया जा रहा था तो 2 लाख से ज्यादा कॉल आए थे। पूजा, बहुत ही उत्साहवर्धक आपने खबर दी और साल की शुरुआत में उम्मीद है कि वैक्सीन मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर अंशुमान और डॉक्टर सुरुचि हमारे साथ थे।